नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है अंकित पांडे और एक बार फिर से स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पे। भाई सारे बच्चों ने 12th का एग्जाम दे दिया और रिजल्ट का सब वेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टेंशन दिमाग के अंदर खाई जा रही है कि 12th के बाद हम करें तो क्या करें और कौन सी ऐसी तैयारी करें जिसका आसानी से हम तैयारी करके जॉब पा सकें, चाहे वो मैथ वाले हों, चाहे वो बायोलॉजी वाले हों और चाहे वो आर्ट साइड वाले हों। भाई जॉब तो सबको चाहिए, तो ऐसे कौन सी वैकेंसी है या ऐसा कौन सी जॉब की तैयारी करें, मेहनत भी कम हो, जॉब जल्दी मिल जाए। पर मेहनत कम होने से जॉब जल्दी नहीं मिलती है, किस्मत की भी बात होती है कहीं ना कहीं। आज हम आपको बात बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जितने भी बच्चे हो आप, चाहे वो बायो से हो, चाहे वो मैथ से हो, चाहे आपको टीचर बनना हो, यूपीएससी की तैयारी करनी हो, एनडीए करना हो, आर्मी में जाना हो, पुलिस बनना हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी हो या नेवी एयरफोर्स कोई सी भी तैयारी करनी हो, बीटेक करना हो, सब आप आराम से कर सकते हो। सारी चीज़ों को बताएंगे। सबसे पहले कुछ बातों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ कॉमन चीज़ें बताते हैं जो अपने गांव में या जो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं और जहां पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी आती है जिस चीज़ में, उन सारी जॉब्स की हम बात करेंगे कि आप कहां से क्या क्या कर सकते हो। दिल दिमाग डाटा तीनों को लेकर साथ में बैठना, लास्ट तक सारी चीज़ें आपके माइंड में एकदम समझ में आ जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहले अगर आपको कोई भी डिग्री, जैसे 12th है, 12th के बाद क्या कर सकते हो। कुछ चीजें होती हैं जो 12th के जस्ट बाद की जाती हैं और कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन की मांग की जाती है। ग्रेजुएशन का मतलब सिर्फ इतना से समझ लो कि 3 साल तुम्हें स्नातक की डिग्री प्राप्त करनी होती है, चाहे वो आप आर्ट साइड पर हो, चाहे वो आप साइंस साइड पर हो। आर्ट साइड का मतलब हो गया जिसके अंदर, आर्ट साइड मतलब जिसको बीए बोलते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट। तो जो बीए होता है उसके अंदर पीसीएमबी ये वाले सब्जेक्ट को छोड़ दो, एक गणित भी आती है लेकिन वो गणित वो आर्ट वाली ही गणित होती है, तो उसके अंदर वो चीज़ें नहीं होती। पीसीएमबी को छोड़ के इसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी मतलब इतिहास, भूगोल, हिंदी, समाजशास्त्र, ये बीए में कर लेते हैं। मतलब ये जेन्युइन बता रहा हूँ, सब्जेक्ट और भी होते हैं। बीएससी के लिए आपको जेन्युइन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर बॉटनी, जूलॉजी भी होता है। अब बात आती है सबसे पहले 12th के जस्ट बाद क्या कर सकते हैं। हमने आपके लिए एक पूरी तरह से एक, चाहे बायो वाले हो चाहे वो मैथ वाले हो, पूरी तरह से हमने एक तैयार किया है सारी, यानी सीरीज तैयार किया है कि आप 12th के बाद अगर पीसीएम से हो, मतलब आपने सिर्फ पीसीएम लिया है तो क्या क्या कर सकते हो, सिर्फ बायोलॉजी लिया है तो क्या क्या कर सकते हो, और सिर्फ बायोलॉजी और मैथ दोनों अगर, मतलब तुम्हारा बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं और मैथ वाले भी कर सकते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं। हमने एक अपने हिसाब से एक ग्राफ बना दिया है कि उससे आप आराम से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। लेकिन उसके पहले हम 12th के बाद चीज़ें की जाने वाली, जैसे हमारे पास पीसीएम वाले बच्चे हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। फिर 12th वाले पीसीएम वाले हैं, उनको कहाँ कहाँ सेक्टर में जॉब मिल सकती है, किस सेक्टर में, और इसके अलावा फिर पीसीबी वाले हैं, उनको कहाँ कहाँ किस तरह से जॉब मिल सकती है। इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 12th की बाद वाली बात पे करेंगे। ठीक है, 12th के बाद जस्ट क्या क्या कर सकते हैं। देखो कुछ चीज़ें होती हैं सीधा 12th के बाद की जाती हैं। जैसे 12th पास करते हो, आप पास आउट करते हो, बहुत जेन्युइन चीज़ बताऊँगा, ध्यान से सुनना। जैसे एनडीए, जो एनडीएल होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके थ्रू आप एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों में जा सकते हो। इसको मैथ और बायोलॉजी दोनों कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारा चैनल है एनडीए वाला का, यानी एनडीए हमारा एक विद्याकुल एनडीए करके है, उस पर आप सर्च करोगे तो सुमित सर हमारे हैं, उनसे पूछोगे, सारी चीज़ें आपको बता देंगे। एनडीए कर सकते हो 12th पास करने के बाद। 12th पास करने के बाद आप सीधा, जैसे हमारे पास जो बच्चे मैथ सेक्टर से हैं और जो बायो सेक्टर से हैं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे बायो सेक्टर हैं, आप सीधा मैथ वाले और बायो वाले सीयूटी की तैयारी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीयूईटी की तैयारी करते हैं। इसका भी हमारा चैनल है सीयूटी विद्याकुल के नाम से। अब ये दोनों है क्या, मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये जेन्युइन चीजें बताता हूं जो 12th के बाद की साथ। क्या इतनी ही चीजें की जा सकती हैं? नहीं।
अब मैं बात करता हूं मेन फोकस वाली चीजों के कि कैसे, कहां पे, किस तरह से पहुंचना है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कर देना कि हमें इस चीज में यहां से डाउट आ रहा है कि हम यहां से थ्रू वहां पे कैसे पहुंचे, उस चीज को हम बता देंगे। सबसे पहले बहुत कॉमन जो आपकी बात करेंगे, टीचर की, यूपीएससी की, बैंक, रेलवे, या जिसको जेई करना है या नीट करना है, इन सारी चीजों की। सबसे पहली चीज, 12th के बाद कुछ बच्चे नीट करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे जेई करना चाहते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो उनके लिए बता दूं, जैसे मैथ वाले बच्चे हैं वो नीट, ऐसा आया था एक नोटिफिकेशन, वो दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ज्यादातर इसको पीसीबी वाले करते हैं, पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले, और इसको पीसीएम वाले करते हैं, पीसीएम वाले करते हैं। अब इसको करने का फायदा क्या होता है, ये 12th के जस्ट बात किया जाता है। ये एक तरह का तुम्हारा इंट्रेंस एग्जाम होता है नीट का, जहां से आपको डॉक्टर जानते हो, जैसे एमबीबीएस हो गए, बीएचयूएस हो गए, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं, उनकी तैयारी करवाई जाती है। इससे आपको टॉप कॉलेज मिल जाते हैं। जब एक इंट्रेंस एग्जाम जैसे ही आप क्लियर करते हो तो आपको कॉलेज मिलता है आपके रैंक के आधार पे, और वहाँ पे आप जैसे जिस भी दायरे में, जिस भी चीज़ के डॉक्टर बनना चाहते हो, उस हिसाब से वहाँ पे वो तैयारी करवाते हैं। उसी तरह हमारे पास यहाँ ज्वाइंट, यहाँ पे इससे क्या होता है जी, इससे इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियर भी बहुत तरह से होते हैं, जैसे आप जेई के थ्रू क्या किया जाता है, आईआईटी नाम सुना होगा, या बीटेक किया जाता है। ऐसे बीटेक क्या जेई करके ही किया जा सकता है? नहीं, बीटेक आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो, सीयूटी के थ्रू भी कर सकते हो, इस बात का ध्यान देना। सीयूटी के थ्रू भी बीटेक आप कर सकते हो, और आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीटेक कर सकते हो, और ऐसे कर सकते हो। तीनों का फायदे का मतलब क्या है, तीनों में अलग अलग चीजें होती है। जब आप जेई करके जाते हो तो आपको वो यूनिवर्सिटी मिलती है जहाँ का पैकेज हाई होता है, जहाँ का रिटर्न बहुत हाई होता है। रिटर्न का क्या मतलब हुआ सर, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे सैलरी मिलती है, पे स्केल बहुत ज़्यादा होता है। आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो, वहाँ पे बहुत कम होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मैथ वाले, वो आईटीआई करते हैं, पॉलीटेक्निक करते हैं। पॉलीटेक्निक तो 10 के बाद भी होता है भाई, 10 के बाद कर लेते हैं। तो ये सब बी और सी ग्रेड में आते हैं, लेकिन ये A1 ग्रेड में आता है। समझ गए मेरी बातें? तो समझ रहे होगे, थोड़ी थोड़ी बात को समझ रहे होगे आप। अच्छा जी, अब बात आती है कि सर पीसीबी के अंदर क्या हो गया। देखो पीसीबी के अंदर ये हो गया तुम्हारे पास। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे सीयूटी करते हो ना, तो सीयूटी से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग करते हो ना, वो भी कर सकते हो। यहाँ पे बीए होता है, बीए एलएलबी होता है। ये सारी चीज़ें आप सीयूटी थ्रू कर सकते हो, चाहे आप मैथ्स से हो, चाहे आप बायो से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए मेरी बातें? चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आगे। इसके थ्रू आप जा सकते हो यहाँ पे जी। अब बात आती है, सर एक बात बताइए आप कि हमें टीचर बनना है या यूपीएससी की तैयारी करना है। ज़्यादातर बच्चों का हमारे पास डाउट आया था, वो आया था यूपीएससी वाले को। तो कोई यूपीएससी करने के लिए तुम्हें या तो बीए कर लो आप ग्रेजुएशन में, या तो आप बीएससी कर लो। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि बीए करने का फ़ायदा और बीएससी करने का फ़ायदा क्या है। देखो यूपीएससी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस बात का ध्यान रखना। इसमें आप बोलते हो इंजीनियर नहीं बनना, इसमें तुम्हें बनाया जाता है आईएएस, बहुत बड़े रैंक के अधिकारी बनाया जाता है, जो एक पूरे स्टेट को संभालता है। अब सुनो, बीए में ये बात सही है कि आपको यूपीएससी के अंदर हिंदी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, मतलब राजनीति शास्त्र पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, ये बात सही है। और बीए में भी सेम ही सब्जेक्ट होता है। बीए में भी आप यही सब्जेक्ट लेके आराम से ग्रेजुएशन करोगे। ग्रेजुएशन करने के बाद ही यूपीएससी दे सकते हो, बिना ग्रेजुएशन के यूपीएससी नहीं दे सकते हो। और ग्रेजुएशन से क्या कर सकते हो, टीचर भी बनना है तो ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी करना पड़ता है, डिटेल में बताएंगे। सीजीएल देना है तब भी तुम्हें ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। एसएससी के लिए ग्रेजुएशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीजीएल के लिए पड़ती है, इस बात का ध्यान दो। ठीक है जी। क्या बायो वाले दे सकते हैं? आराम से दे सकते हैं। मैथ्स वाले दे सकते हैं? आराम से दे सकते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यूपीएससी में मान लो आप ये बीए किए, बीए तुम्हारा 3 साल का होता है, ये भी तुम्हारे 3 साल के होते हैं, दोनों 3 साल के होता है। 3 साल में 6 अब तो सेमेस्टर वाइज कर दिए, तो 6 सेमेस्टर कर दिया है इसके अंदर। अगर आप सीयूटी की तरफ बीए करते हो तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाती है, बीएससी करते हो तो बढ़िया कॉलेज मिल जाता है, वहाँ से करते हो ग्रेजुएशन तो थोड़ा सा ज़्यादा नाम हो जाएगा। अब बात आती है प्राइवेट और
गवर्नमेंट करने से कुछ फायदा है या नहीं फायदा? देखो, फायदे का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने आप में थोड़ा सा, वहां पे ऐसा बोला जाता है कि भाई पैसा भी कम लगता है, प्राइवेट में पैसा ज़्यादा लगता है, सुविधाएं कम मिलती हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट में ज़्यादा मिलती है। सबके अपने सोचने का नज़रिया है, सबको अपना एक तारने का नज़रिया होता है, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप कैसे करते हो। लेकिन आप सीयूटी के थ्रू जाते हो तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपके यहाँ जो प्राइवेट कॉलेज होंगे बीए में, मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ पे उनकी फीस जो बीए फर्स्ट ईयर की होगी वो 2 से लेकर 3,000 के बीच में होगी। अलग अलग जगह अलग अलग लेते हैं। स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो 1 साल का स्कॉलरशिप मिलती है तो वो पे कर देते हैं, तो बराबर हो जाती है, बात हो जाती है बराबर। ऐसे तो जैसे आपने यूपीएससी किया, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इसके अंदर भी वही सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी वही सब्जेक्ट है, लेकिन 1% मान लो तुम सक्सेस नहीं हुए यूपीएससी में, तो जो जॉब के ऑफर हैं, गवर्नमेंट जॉब के ही ज़्यादा ऑफर होते हैं बीए करने के बाद। प्राइवेट में आपको जल्दी बीए करने वालों को जॉब नहीं मिलती है, ऐसा हम बता रहे हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है। बीएससी क्या होता है? जैसे आप बीएससी करते हो किसी भी सब्जेक्ट से, आप बायो से हो, आप जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री या फिजिक्स किसी से भी बीएससी कर लेते हो, या मैथ वाले हैं ये फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से किसी से बीएससी कर लेते हैं, तो वो उसके बाद एमएससी भी कर लेते हैं। जैसे ही एमएससी करते हो वैसे ही आपको मास्टर की डिग्री मिल जाती हो। बीए करने के बाद भी आप एमए करते हो तब भी आपको मास्टर डिग्री मिल जाती है, इस बात को समझो आप। ठीक है जी। मास्टर डिग्री मतलब आप पढ़ाने योग्य हो गए हो कहीं भी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में। अब आप बीए किए, बीए करने के बाद आप वही सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो। बीएससी करने के बाद बीएससी में तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, जो भी आप बायोलॉजी वाले हो तो वो पढ़ना पड़ेगा, और मैथ वाले हो तो वही मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, और बायोलॉजी वाले हो तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी लिए रहोगे वो पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है, सर ये बताइए ज़्यादा बेहतर कौन है? मान लो 1% तुम्हारा यूपीएससी में सिलेक्शन ना हुआ तो फिर बीए करने के बाद तुम फंस जाओगे, फिर आप गवर्नमेंट के ज़्यादा अवसर होंगे, गवर्नमेंट ही करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, ज़्यादा जॉब नहीं मिल जाएगी। आजकल लोग सिर्फ बहका देते हैं कि ऐसे कर लो। देखो, आपके घर की स्थिति आप जानते हो, आपको कुछ भी करके जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, और जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है तो मतलब वो चीज़ें, पैसा उतना लगना है, टाइम भी उतना लगना है। ऐसा कुछ कदम मत उठाओ जिससे तुम्हें दिक्कत हो जाए। बीएससी की फीस 2,000 ज़्यादा होगी, स्कॉलरशिप भी ज़्यादा आएगी, लेकिन मेरे नज़रिए से आप बीएससी करिए ताकि आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो आपको अच्छी जॉब और अच्छे पे स्किल मिले। ठीक है भाई साहब, चलिए ये क्लियर कर दिया। आप बीए करोगे, बीए के करने के बाद या बीएससी करने के बाद यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हो, लेकिन टीचर नहीं बन सकते हो। टीचर करने के बाद बीए करोगे, बीएससी, और लगभग इसमें 50% आने चाहिए, 50% तो कम से कम आना चाहिए। लेकिन यूपीएससी देने के लिए तुम्हारे बीए और बीएससी में 50% हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस पास होना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर टीचर करना 50% होगा तो तुम्हारा बीएड होगा, क्या होगा? बीईएड होगा, या फिर बीटीसी, जो भी करना चाहो आप इससे कर सकते हो। बीएड बीटीसी करोगे, फिर टीजीटी पीजीटी एग्जाम दोगे, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा, तब तुम एलिजिबल हो जाओगे टीचर की वैकेंसी देखने के लिए, फिर वहाँ से आप टीचिंग की जॉब कर सकते हो। ये हो गया सिंपल सी बात तुम्हारे। ठीक है भैया, तो ये हो गया यूपीएससी। और अब बात आती है सर कि इसकी कोचिंग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आप नए नए स्टूडेंट हो तो शुरू में ना सबको देखी देखा आप एक तैयारी कर लेते हो कि भाई हमें जो है बनना है यूपीएससी, हम इंजीनियर यानी हम आईएएस बन के ही छोड़ेंगे। 6 महीना पढ़ाई करने के बाद तुम्हारी हालत हो जाती है खराब। शुरू में मेरे अंदाज से तो 6 महीने तुम सिर्फ ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे चैनल है जहाँ पे पूरा कंटेंट प्योर दिया गया है, वहाँ से सिर्फ 6 मंथ यानी 6 मंथ पहले आप तैयारी करो अपने आप से, और वहाँ से नोट्स बनाओ, देखो वहाँ से समझ में आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रही है नहीं आ रही, उसके बाद जो करना होगा करिएगा। आप किसी भी चीज़ को दूसरे से जोड़ के मत देखिए, आप अपने आधार पर देख के मतलब अपने हिसाब से देख के करिए चीज़ों को। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए, क्योंकि जो शुरू में अच्छा लगता है ना, लगातार जब वो होते रहता है ना तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है, इस बात का ध्यान देना। चलिए अब आते हैं हम कुछ आपके द्वारा बनाई गई चीज़ों पे। अब सुनिए ध्यान से, जैसे हमने यहाँ पे बात किया, अब इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं सारी चीज़ को चार्ट वाइज समझाया हूँ यहाँ पे, सब चीज़ को देखो। सबसे पहले चीज़, ये पीसीएम वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, ठीक है, इतना समझ। चलो इसमें कम समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में देखता हूँ। पहले पीसीएम वाले की बात करता हूँ मैं, पीसीएम वाले की, ठीक है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, मैथ वाले हैं। देखो उनके पास क्या क्या ऑप्शन होता है। साइंस स्ट्रीम अगर उन्होंने लिया है, देखो सबसे पहले वो एनडीए कर सकते हैं, समझ ध्यान से, वो क्या कर सकते हैं, एनडीए कर सकते हैं। ये एनडीए के थ्रू वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो आर्मी में जा सकते हैं,
नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं। इस बात को समझो आप, समझे मेरी बातें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये एक आर्किटेक्ट यहाँ क्या होता है, बीए आर्किटेक्ट होता है, उससे आप क्या कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो इंटीरियर ऑफ द लैंडस्केप डिजाइन। जैसे किसी चीज़ के आजकल देखते हैं, जैसे स्टूडियो ही बनवानी है हमको, ये इसके इंटीरियर डिजाइन करना है, जैसे घर के इंटीरियर डिजाइन करना है तुम्हें, है ना, तो ये एक तरह का बैचलर आर्किटेक्ट होता है। बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ये कर सकते हो आप। उसके बाद है, देखो मेन चीज़ क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों का नाम भी आप ना सुने हो, अभी हो सकता है इस चीज़ों के आप नाम भी ना सुने हो। कुछ चीज़ें हैं जिनके नाम आप बहुत अच्छे से जानते हो और उसी की तैयारी में जुड़ जाते हो। अब उसके बाद क्या है, देखो सीधा क्या कर सकते हो आप, पीसीएम किए, उसके बाद सीधा यहाँ पे बीई या बीटेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही बीई या बीटेक करते हो वैसे ही आप, उसके पास ऑप्शन क्या है, देखो इसके पास ऑप्शन क्या क्या है, इस पर ध्यान से सुनना। देखो इसको करने के बाद आप बीटेक के थ्रू भी यूपीएससी कर सकते हो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एमबीए कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आप जॉब पब्लिक सेक्टर कंपनी में जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब प्राइवेट में आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे आप टीचर बन सकते हो और इंजीनियर भी बन सकते हो बीटेक या बीई करने के बाद। जैसे बीटेक एक बैचलर डिग्री होती है भैया, अब बीटेक जेई के थ्रू जाते हो, सीयूटी के थ्रू भी बीटेक होता है, या डायरेक्टली भी बीटेक होता है। इस बात का ध्यान देना, डायरेक्टली बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो नॉर्मल कॉलेज, देखो तीनों में अंतर क्या है। बीटेक मतलब होता है कि जैसे आपको टॉप, जैसे कहते नहीं आईटी से कहते हैं कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और खड़गपुर, मुंबई, ये सारी चीज़ों में जाना है तो तुमको आईआईटी थ्रू जाना पड़ेगा। सीयूटी के थ्रू बहुत कम ही, मतलब नॉर्मल कॉलेज मिलते हैं। तो ज़्यादा बड़ा कॉलेज और कम बड़ा कॉलेज में पढ़ने से अंतर क्या होता है, देखो जब ज़्यादा बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ोगे ना तो तुमको जॉब भले गवर्नमेंट में ना मिले, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब के ऑफर ज़्यादा आते हैं और पेमेंट ज़्यादा मिलती है, ये बात होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे टीचर और इंजीनियर दोनों बन सकते हो। आप बीए बीएससी ना करके अगर बीटेक करते हो तब भी यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हो, इस बात का ध्यान देना। उसके बाद आप मार्चेंट नेवी भी कर सकते हो और यहाँ पे मैरीन इंजीनियर भी बन सकते हो, ठीक है भैया। अब इसको ध्यान सुनो, बीटेक के थ्रू आप डिफेंस डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो नेवी और एयरफोर्स में। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें एनडीए करना है तो आर्मी नेवी एयरफोर्स में आओ, आप बीटेक के थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हो, इस बात का ध्यान देना, ठीक है बच्चा बाटू। चलो उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर हमारे पास बीसीएस कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो और बीएससी कर सकते हो। अगर ये तीनों चीज़ करते हो आप, ये तीनों चीज़ करते हो, इस तीनों चीज़ के करने के बाद आप यहाँ पे एमसीए कर सकते हो और यहाँ पे एमसीएस, एमसीएम और एमबीए तीनों कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एमबीए बहुत फेमस होता है यहाँ पे बिजनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ होटल मैनेजमेंट कर सकते हो डिग्री, और उसके साथ साथ आप फिल्म में भी काम कर सकते हो। फिल्म के लिए जैसे आजकल भैया यूट्यूब पे बहुत लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, तो यहाँ से इन सारी चीज़ों में आप जा सकते हो, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो, फिल्म एडिटिंग कर सकते हो, सिनेमेटोग्राफी कर सकते हो, फिल्म प्रोसेस, ये सारे तुम्हारे पीछे वाले हैं। कुछ चीज़ें इसमें हैं जो एनडीए से बायोलॉजी भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, यूपीएससी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू करेंगे आओ आगे बताते हैं। अब बात आती है कि जैसे हमारे पास ये भी पीसीएम वाला है, थोड़ा सा बायोलॉजी वाला देख लेते हैं। देखो बायोलॉजी वाले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे 12th पीसीबी बायोलॉजी वाले यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 ईयर्स का डिप्लोमा होता है नर्सिंग का 12th के जस्ट बाद, ठीक है। उसके बाद 3 ईयर का डिप्लोमा यहाँ पे क्या होता है, जैसे BMLT होता है, बीएससी होम साइंस कर सकते हो, बीएससी बॉटनी, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी और केमिस्ट्री किसी से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। डायरेक्ट 3 साल, क्या इन तीनों को 3 साल दोगे तो ये तुम्हारी डिग्री पूरी हो जाएगी। ये एक तरह का बैचलर डिग्री होती है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद 12th के बाद 4.5 साल यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे BAMS कर सकते हो, BHMS कर सकते हो, MBBS। अब इसके लिए तुम नीट के थ्रू जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो भैया, नीट के थ्रू जा सकते हो। नीट जानते हो ना, नीट दोगे तो नीट के बाद तुम्हें तुम्हारे रैंक के आधार पे क्या मिलता है या उसके हिसाब से डिजोल्व करता है चीज़ों को, मतलब वो देगा, ठीक है भैया। चलिए उसके बाद यहाँ पे जैसे बीएससी आप करते हो, 3 साल आपने क्या दिया, या BMLT दिया, बीएससी किया, होम साइंस बीएससी इससे किया, तो आप MSc कर सकते हो। यहाँ पे MSc मतलब होता है एक मास्टर डिग्री होती है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे,
तो तुम जैसे एमएससी कर लोगे, जिस भी सब्जेक्ट से एमएससी करोगे उस सब्जेक्ट के आप मास्टर कहे जाओगे। जैसे आप आपके 12th वाले स्कूल हैं, जो 12th वाला स्कूल आपके यहाँ होगा, तो 12th वाले स्कूल में मास्टर डिग्री वाले होंगे या बीएड वाले होंगे जो पढ़ा रहे होंगे। जैसे आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो तो फिजिक्स से आप एमएससी किए हो ना, तो आप कॉपी भी चेक कर सकते हो, आप किसी का वाइवा लेने जा सकते हो। आप प्राइवेट हो भले, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अच्छा खासा पे स्केल मिलता है, अच्छा खासा आपको इज्जत मिलती है। समझ गए मेरी बातें? चलिए, उसके बाद एमएससी, एमफिल और पीएचडी इसके थ्रू जा सकते हो, और एमटेक और बायोटेक दोनों कर सकते हो भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिर पीसीबी बाद यहाँ 3 से 4 साल का क्या होता है, बीएससी नर्सिंग होता है, और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कोर्स होता है। ये सारी चीज़ होती है। अब बात आती है सर सबको एक चीज़ डिटेल में बता दीजिए। तो डिटेल में एक एक चीज़ को बताने में ना बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। मेन एसएससी की तैयारी करना है, आप कर सकते हो, चाहे बायोलॉजी से हो चाहे मैथ्स से। सीजीएल की तैयारी करनी है, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन का मतलब हो गया स्नातक डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे पास, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे किसी भी कॉलेज से हो, गवर्नमेंट से हो, प्राइवेट से हो, किसी भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सीयूटी के थ्रू बीए एलएलबी हो सकता है, आराम से हो जाएगा। सीयूटी के थ्रू बीटेक हो सकता है, हो जाएगा। सीयूटी के थ्रू बीए बीएससी हो सकता है, हो जाएगा। सीयूटी के थ्रू हमारा वो क्या बोलते हैं बीएससी नर्सिंग हो जाएगा, हो जाता है। फिल्म भी हो जाएगा, उससे भी फिल्म का कोर्स भी हो जाता है सीयूटी से। टीचिंग का सीयूटी के थ्रू आप वहां से जा सकते हो। तो सीयूटी एक तरह का कॉलेज में एडमिशन लेने का एग्जाम होता है, समझ गए? उससे तुम किसी जॉब को नहीं पाओगे सीयूटी से। सीयूटी एक तरह का इंट्रेंस एग्जाम है भैया, जहाँ पे आप टॉप डिग्री कॉलेज मतलब जैसे मैंने बताया ना, जिस कॉलेज में एडमिशन बहुत कम होते हैं, टॉप डिग्री कॉलेज से एडमिशन लेने पे आपकी मांग ज़्यादा हो जाती है। बात ये होती है प्राइवेट सेक्टर में भी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा हम आते हैं इस डिटेल में, बहुत डिटेल में आते हैं। हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो। सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जैसे हमारे पास ये पीसीबी वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जिनको करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे सबसे पहले यहाँ बीएससी देख लो। ये बीएससी कितने डिग्री का है? 3 साल का है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कितने साल का है? 3 साल का है। अब 3 साल के बाद इसको करोगे, फिर एमएससी करोगे, तो 3 2 5 साल, 3 साल बीएससी करने में लगेगा, 2 साल एमएससी करने में लगेगा। उसके बाद सीधा आप अगर पीसीबी हो तो यहाँ पे सीधा 3 साल दोगे ना, तो बीएससी होम साइंस कर सकते हो। यहाँ पे 3 साल अगर तुम इसका देते हो, 12th के जस्ट 12th के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 12th के बाद, तो यहाँ पे बीएमएलटी कर सकते हो। ठीक है भाई साहब। उसके बाद आप इसके बाद यहाँ पे आते हो 12th के बाद, तो बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग डायरेक्टली कॉलेज प्राइवेट से भी होता है, सीयूटी के थ्रू भी होता है। डिप्लोमा नर्सिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और होता है, बी फार्मा, एम फार्मा, ये सब कर सकते हैं, आराम से कर सकते हो। कुछ चीज़ों में आप सीयूटी के थ्रू भी जा सकते हो, कुछ चीज़ों में आप नहीं सकते हो। समझ गए मेरी बातें? हाँ, मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, हाँ जी, कुछ चीज़ों में मैथ्स वाले भी कर सकते हैं। ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अगर डिटेलिंग चीज़ें चाहिए होती है, देखो जैसे हम हैं, आप नीचे कमेंट करो कि सर हमें ये से इसके थ्रू जाना है। हमारे पास सीयूटी विद्याकुल है भाई, 70 से 80% जो कोर्स है वो तो सीयूटी के थ्रू ही जा रहा है आदमी। हमारा सीयूटी विद्याकुल खुद है, यहाँ पे ऋषि सर से आप संपर्क कर सकते हो। आप नीचे कमेंट करोगे, उस कमेंट के हिसाब से हम ऑफर करेंगे वीडियो की। अब आपके कमेंट के हिसाब से हम वीडियो बना देंगे कि भाई इसके थ्रू आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, जिसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा टाइम। ये एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं जाने के लिए। आपको लग रहा होगा सिर्फ बीए बीएससी से काम चल जाएगा, नहीं भैया। बीए बीएससी देखो, जितना बायोलॉजी में जाने का ऑप्शन है उससे ज़्यादा मैथ में जाने का ऑप्शन है। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे पीसीएमबी दोनों जा सकते हैं। कौन कौन से? जैसे हमारा बीएससी डायरी टेक्नोलॉजी एमबीए, इसको मैथ बायोलॉजी दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे 4 साल लगता है। यहाँ पे ये हमारे पीसीएम बैचलर ऑफ फार्मेसी, यहाँ पे 2 एमबीए और मास्टर ऑफ फार्मेसी, ये दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे बीटेक और एग्रीकल्चर, ये दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ईयर का बीएससी होता है बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों कर सकते हैं। तो कुछ चीजें होती हैं जिनको दोनों कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे यहाँ पे हमने पीसीएमबी लिखा है, तो पीसीएमबी का मतलब हो गया यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। कुछ चीजें होती हैं जो दोनों लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ पीसीबी लिखा है, इतनी चीजें यहाँ से लेकर सिर्फ बायोलॉजी वाले ही कर सकते हैं। इसको नीचे देखो, यहाँ पे कहा पीसीएम। अब यहाँ पीसीएम 3 ईयर का क्या है,
एनडीए, इसके थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जा सकते हो। यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे डेवलपर ऑफ इंटीरियर लैंडस्केप जो अभी बताया था, बैचलर प्लानिंग ऑफ डिजाइनिंग। उसके बाद ये सारी चीजें हमने बताया ना, कहाँ कहाँ तुम किससे किससे थ्रू जा सकते हो। यहाँ पे जैसे आप बीए करते हो, 4 देखो पीसीएम के बाद आप बीईए करते हो, तो बीई करते हो तो उसके बाद फिर तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, देखो बीई करने के बाद ऑप्शन देखो, यहाँ पे आप बीई के थ्रू क्या जाता है, यहाँ पे एमएस फॉरेन जा सकते हो, एमबीए जा सकते हो, यहाँ पे डिफेंस में जा सकते हो, यहाँ पे एमपीपीएसएस यूपीएससी कर सकते हो, यहाँ पे इंजीनियर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, मार्चेंट नेवी जा सकते हो। यहाँ पे इन सारी चीजों पे आप आसानी से तैयारी करके आसानी पे हो सकते हो। भाई साहब क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है तो प्लीज मत घुसा करिए। अब मेरी बात को यहाँ पे क्लियर हुई, अब आगे बढ़ा जाए, चलिए ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ा जाए। अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं, ये आप सारी चीजों को देखो, और मान लो हो सकता है कि जिस समय तुम्हें डाउट हो प्रेजेंट टाइम पे हम तुम्हारे सामने अवेलेबल ना हो, कमेंट कर दो। उस कमेंट के बेस पर मैं आपसे दावा करता हूं आपको ऐसी आसानी चीज बता दूंगा, ऐसी चीजें बता दूंगा जिससे आप आसानी से जॉब सेक्टर में जा सकते हो। सिर्फ गवर्नमेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि गवर्नमेंट से ही आप प्राइवेट या गवर्नमेंट से ही तुम जॉब पा सको। आजकल अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करो, अपने अंदर नॉलेज बढ़ाओ। अगर नॉलेज बढ़ा दोगे, स्किल बढ़ा दोगे, तो मैं आपसे बात करता हूं कि आप के लायक नौकरी आप खुद ढूंढ लोगे, आपको खुद लोग ढूंढने लगेंगे। आप 90% स्टूडेंट सिर्फ जॉब की तैयारी करते हैं, और वही जो तैयारी सब बच्चे कर रहे हैं वही वो भी कर रहे हैं, जबकि उनको क्या चाहिए कि थोड़ा सा वो अलग सोचे, अपने अंदर कुछ स्किल डेवलपमेंट करे। हो सकता है बहुत सारे बच्चे फिल्म में जाना चाहते हो सकता है कुछ लोग का गाना गाने का शौक हो सकता है कुछ लोग, ये सब सीयूटी के थ्रू हो जाएगा। सीयूटी के थ्रू ये भी होता है भाई, सारी चीजें होती है। तो आप अपने अंदर के कला को देखिए, आप भीड़ से थोड़ा अलग हो जाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गाना ही गाओ, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इंजीनियर ही बन दो, आप मैंने कहा एसआई दरोगा ही बनो। जो आपको लगे कि हम यहाँ पे अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं, टीचर कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, उसका स्किल डेवलपमेंट करो आराम से, वो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। समझ गए मेरी बातें? आप नीचे कमेंट करके बताओ आपको कहाँ पे दिक्कत है, किस चीज़ से दिक्कत है। जेई, नीट, यूपीएससी, टीचर, बीए, बीएससी, ये सबसे ज़्यादा मांग की गई थी, इसके बारे में हमने डिटेल बता दिया। और भी बहुत सारी चीज़ों में अगर डिटेल चाहिए आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसके हिसाब से सारी चीज़ें बता देंगे, ये मेरा आपसे दावा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, बहुत सारा।